हेलो दोस्तों, सारथी एकेडमी की ओर से ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो रीजनिंग की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। रीजनिंग की क्लास ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू रीजनिंग के ऑल टॉपिक्स, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आपको कराए जाएंगे। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी, बैंक, आरपीएससी, यूपीएससी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही आसान तरीके से कम समय में किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करें, ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स आपके सामने लाया हूँ। सबसे पहले अपन टॉपिक की बात करेंगे, फिगर काउंटिंग, आकृतियाँ गिनना। कुछ आकृतियां आपके सामने बना रहा हूं कि दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कितने त्रिभुज है। तो सबसे पहले अपन त्रिभुज गिनेंगे। कुछ आकृतियां आपके सामने बना रहा हूं कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ये कुछ आकृतियां मैंने आपके सामने बनाई है। तो सबसे पहली आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? एक। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? एक, दो और एक पूरा, तीन। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तीन। तो आपको ऐसे कैसे नजर आ रहे हैं कुदरती? एक, दो, तीन। उसके बाद में चार, पाँच और ये पूरा छः। आकृति में कितने त्रिभुज है? छः। इसी प्रकार से दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो अपने को वहाँ गिनने नहीं बैठना है। एग्जाम में इतना समय थोड़ी अपन गिनने बैठेंगे फिर अपन त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे। तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स है कि दी गई आकृति में आपको जितने भी त्रिभुज दिखाई दे उनके नंबर लगाने। आपको दी गई आकृति में जितने भी त्रिभुज आपको दिखाई दे उनके क्या करने हैं? नंबर लगाने हैं। जैसे दी गई आकृति में त्रिभुजों के नंबर लगाया, एक, दो। जब नंबर लगा लिए तो सबकी टोटल कर दो और सेकंडों में आंसर पाओ। एक और दो, तीन। क्या नियम है? दी गई आकृति में जितने त्रिभुज दिखाई दे उनके नंबर लगाओ, एक, दो, तीन। सबकी टोटल कितनी? छः। इसी प्रकार से दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? एक, दो, तीन, चार। उसके बाद क्या करना है? सबकी टोटल करनी है। तो कितने हो गए टोटल? 10। कोई कहता साहब 10 गिन के दिखाओ, तो गिनते हैं। चार तो सबको दिख रहे हैं, 5, 6, 7, 3 लाइन वाले, 8, 9 और एक पूरा 10। इसी प्रकार से दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5। सबकी टोटल कितनी हो गई? 5, 4, 9, 3, 12 और 3, 15। तो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 15। क्या पहली टाइप सभी को समझ में आ गई? अब दूसरी टाइप, कुछ और आकृतियां देखते हैं, उनमें भी अपने को बताने हैं कि दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ये कुछ आकृतियां मैंने बनाई हैं, इनमें अपने को बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। पिछले वाले डायग्राम से थोड़ा डिफरेंट है। जैसे पहली आकृति लें तो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? एक और एक, दो। इस प्रकार के त्रिभुजों में ये जो बीच वाली लाइनें आपको दिख रही है ये कहलाती है क्षैतिज रेखाएं। क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखाएं। जैसे मैं बात करूं, इस त्रिभुज के अंदर कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं? 2।
इसी प्रकार से इस त्रिभुज में कितनी क्षैतिज रेखाएं दिखाई दे रही है? 1 2 3 4। तो दिए गए त्रिभुज में कितनी क्षैतिज रेखाएं दिखाई दे रही है? 4। इसी प्रकार से इस त्रिभुज में कितनी क्षैतिज रेखाएं दिखाई दे रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी दिखाई दे रही है? 9। तो इस प्रकार की आकृतियों को कैसे सॉल्व करें? इसमें कितने त्रिभुज हैं? 1 और 1 2। त्रिभुज में क्षैतिज रेखाएं कितनी है? 1। तो जिस त्रिभुज में जितनी क्षैतिज रेखाएं दिखाई दे उसमें एक और ऐड करना है और सीधा आंसर आ जाएगा। त्रिभुज में कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं? 1। 1 में एक और ऐड किया, कितना हो गया आंसर? 2। इसी प्रकार से दिए गए त्रिभुज में कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं? 2। 2 में एक और ऐड किया, कितना हो गया? 3। इसी प्रकार से दिए गए त्रिभुज में कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं? 1 2 3 4। 4 में एक जोड़ा, कितना हो गया? 5। यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर। इसी प्रकार से इसमें कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं? 9। और 9 में एक जोड़ा, कितना आ गया? 10। अब एग्जाम में चले, वहाँ पर भूल गए अपन कि क्षैतिज रेखाएं कौन सी आ गई त्रिभुज के अंदर। तो और आसान सा तरीका इसका गिनने का, जितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें ऊपर से नंबरिंग करनी है और जहां डायग्राम खत्म हो जाए वही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। 1 2 डायग्राम खत्म हो गया क्या? जहां रुक गए वही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। 1 2 3 जहां रुक गए वही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। 1 2 3 4 5 जहां डायग्राम रुक गया वही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। तो ये थी क्षैतिज रेखाओं वाला डायग्राम जिसमें अपन ने त्रिभुज गिना। और कुछ और आकृति देखते हैं, उनमें बताना अपने को दी गई आकृतियों में कितने त्रिभुज है। ये कुछ आकृतियां बनाई मैंने, इसमें अपने को बताना है कि दी गई आकृतियों में कितने त्रिभुज है। देखो इसमें क्षैतिज रेखा वाला भी है और इससे पहले अपन ने सिंबल डायग्राम देके वो वाला दोनों मिक्स है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को कैसे काउंट करें? कुछ नहीं, ये बड़ा त्रिभुज है, इस बड़े त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज और है सेम का सेम। तो जैसे पहले अपन काउंट कर रहे थे वैसे इसको काउंट करना है। कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 1 और 2 सबकी टोटल कितनी? 3। जितने कॉलम हो इसमें भी कितने हैं? 3। दोनों की टोटल कितनी? 6। यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। इसी प्रकार से इसमें 1 2 3 सबकी टोटल कितनी? 6। इसकी भी 6। दोनों की टोटल कितनी? 12। यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। इसी प्रकार से इसमें 1 2 3 4 एक कॉलम की टोटल कर ली अपन ने, कितनी हो गई? 10। बाकी सभी कॉलम की टोटल कर लो, इसमें भी 10 और इसमें भी 10। तीनों की टोटल कितनी? 30। यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। इसी प्रकार से इसमें 1 2 3 सबकी टोटल कितनी? 6। जितने कॉलम दिख रहे हैं उनकी टोटल कर लो, तीनों की टोटल कितनी हो गई? 18। यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। अब कोई कहता साहब इसमें 6 गिन के दिखाओ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा त्रिभुज, पांचवा त्रिभुज और एक पूरा छठा त्रिभुज। क्या 6 त्रिभुज दिखाई दे दिए क्या पूरे? इसमें गिन के दिखाऊं 12 कितने हो गए? 12। 3 तो नजर आ रहे हैं, 1 2 3। उसके बाद में देखना 4 5 और एक पूरा 6। इसी प्रकार से एक छोटा त्रिभुज और दिख रहा है, इसमें भी 6। तो 6 और 6 कितने हो गए? 12। इस प्रकार से एक कॉलम को सोल्व कर लिया तो बाकी जितने भी कॉलम बने हुए हैं उनकी टोटल करनी है और सीधा आंसर आ जाएगा। अब कुछ और आकृतियाँ आपके सामने लेता हूँ, उसमें अपने को बताना है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ये कुछ आकृतियाँ मैंने बनाई हैं, इसमें दी गई आकृतियों में बताने हैं त्रिभुजों की संख्या कितनी है।
अब डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो इसमें सेंटर पॉइंट नजर आ रहे हैं क्या? इस प्रकार के डायग्राम कहलाते हैं सेंटर पॉइंट वाले त्रिभुजों की संख्या। सब में सेंटर पॉइंट दिख रहा है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कब बनता है? जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है तब बनता है बीचों बीच में मध्य बिंदु। देखो देखो दोनों मध्य रेखाएं काट रही क्या एक दूसरे से, क्या मध्य बिंदु बन रहा है क्या? दी गई आकृति में कितने मध्य बिंदु है? एक। इसी प्रकार से इसमें भी कितना है मध्य बिंदु? एक। इसमें मध्य बिंदु कितने हैं? एक और एक, दो। इसी प्रकार से इसमें कितना है? एक, दो, तीन। मध्य बिंदु वाले त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं? यह भी एक सिंपल सा है। दी गई आकृति में जितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं उनके नंबर लगाने हैं। 1, 2, 3, 4। जब नंबर लगा लिए, सेंटर पॉइंट वाली की बात हो रही है, जब नंबर लगा लिए तो सीधा इनका डबल करना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। 4 का डबल कितना हो गया? 8। यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। 4 तो नजर आ रहे हैं, ये देखो देखो 5वां, 6, इसी प्रकार से 7, इसी प्रकार से 8। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? 8। इसी प्रकार से इसकी बात करें अपन, दी गई आकृति में कितने सेंटर पॉइंट है? 2। पहले इसको सोल्व कर लो। दी गई आकृति में मध्य बिंदुओं की संख्या कितनी है? 1। और मध्य बिंदु वाला आकृति में कैसे करते हैं कि जितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं उनके क्या करना है? क्रमांक लगाने। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 का डबल कितना? 12। यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। अब आती है तीसरी आकृति है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी अपने को। वही मध्य बिंदु कितने दिखाई दे रहे हैं? 2, 1, 2, 3, 4। 4 का डबल कितना? 8। 1, 2, 3, 4। 4 का डबल कितना? 8। तो 8 और 8 कितने हो गए? 16। क्या 16 आंसर सही है क्या? बिल्कुल गलत है। इसमें 16 नहीं होंगे। देखो एक ये दिख रहा पूरा बड़ा, देखो ये वाला 17 और एक उल्टा 18। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? 18। लेकिन ऐसे ही कोई कितनी बड़ी आकृति आ जाए, ये तो 2 है इसलिए अपन ने सॉल्व कर लिया, अपने को 17 और 18 दोनों दिख रहे हैं। लेकिन जब बड़ी आकृति दे दूंगा तो आप इसको सॉल्व इस तरीके से नहीं कर पाओगे। अपने को वहाँ गिनने नहीं बैठना, अपने को सेकंडों में आंसर लाना है। अपने स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन तो अपने को सीधा आंसर आना चाहिए। दी गई आकृति में मध्य बिंदु दिखाई दे रहे हैं क्या? कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। नियम है इसका, आकृति में जितने भी मध्य बिंदु दिखाई दे उनमें से एक मध्य बिंदु कम करना। जितने भी मध्य बिंदु दिखाई दे, जैसे किसी आकृति में मध्य बिंदु दिखाई दे रहे हैं 10, तो कितने रखने अपने को? 10 में से 1 गया 9। मैं कह दूं किसी आकृति में त्रिभुजों की संख्या में मध्य बिंदु दिख रहे हैं अपने को 5, तो कितने रखने अपने को? 5 में से 1 गया, कितने रखेंगे? 4। दी गई आकृति में मध्य बिंदु कितने हैं? 2। और 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा अपने पास में? 1। याद रखना, जब मध्य बिंदु देखना सीख गए तो एक मध्य बिंदु का हमेशा त्रिभुजों की संख्या होती है कितनी? 2। एक मध्य बिंदु के त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 2। दी गई आकृति में मध्य बिंदु कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। और 2 में से 1 कम किया, कितना बच गया? 1। और एक मध्य बिंदु का त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 2। तो 8 और 8 16 और 2 कितने हो गए? 18। क्या 18 ही आंसर आ रहा था क्या अपना? इसी प्रकार से इसमें मध्य बिंदु कितना है? 1। और 1 में से 1 कम किया तो कितना बचेगा? 0। तो अपन ने मध्य बिंदु के त्रिभुज जोड़े ही नहीं इसमें। इसी प्रकार से दी गई आकृति में मध्य बिंदु की संख्या कितनी है? 1। और 1 में से 1 गया 0। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। दी गई आकृति में मध्य बिंदु की संख्या कितनी है? 3। और 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2। और 2 मध्य बिंदुओं का कितना हो जाएगा त्रिभुज? 2 दूनी 4। इसी प्रकार से वही 1, 2, 3, 4 का डबल कितना? 8। 1, 2, 3, 4 का डबल कितना? 8।
1 2 3 4 का डबल कितना 8, 8 8 दूनी 16, 8 तरी 24, 24 और 4 28। क्या मध्य बिंदुओं के त्रिभुज गिनना आ गया क्या? दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 28। मध्य बिंदु कितने हैं? 1 2 3। सबसे पहले क्या करना है अपने को? मध्य बिंदु काउंट करना है। और एक मध्य बिंदु का कितना त्रिभुज होता है? 2। और दी गई आकृति में से एक मध्य बिंदु कम गिना जाता है। इसी प्रकार से इसमें वही सबसे पहले एक एक कॉलम सोल्व करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 का डबल कितना 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 का डबल कितना 16। ये तो पूरे काउंट हो गए त्रिभुज। उसके बाद में क्या देखना है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु की शर्त क्या है? जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तब बनता है बीच में मध्य बिंदु। जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है तब बनता है मध्य बिंदु। तो दी गई आकृति में मध्य बिंदु कितने हैं? 3। कितने रखने हैं? 3 में से गया 2 और 2 मध्य बिंदु के त्रिभुज कितने हो गए? 4। तो 16 16 32 और 4 36। यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। कुछ और आकृतियां बना रहा हूँ आपके सामने। ये 3 आकृतियां बनाई मैंने। इसमें अपने को बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। 1 2 3 4, ये हो गई 4। इसके बाद में बीच वाली आकृति भी गिनवाई थी मैंने, सेंटर पॉइंट वाली दिख रही है क्या? 1 2 3 4 और 4 का डबल कितना 8। तो 8 और 4 कितने हो गए? 12। तो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 12। इसी प्रकार से इसमें ये कितने का सेट है? 3 का। और ये कितने का सेट है? 3 का। बीच में मध्य बिंदु वाला दिख रहा है क्या? कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4, 4 का डबल कितना 8 और 8 और 6 कितने हो गए? 14। यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। इसी प्रकार से इसमें गिनिए। सबसे पहले बीच वाला कॉलम सॉल्व कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 का डबल कितना 16। कितने कितने के सेट है? 3 का सेट, 3 का सेट, 3 का सेट, 3 का सेट। तो 3 चौक कितने हो गए? 12। क्या मध्य बिंदु वाली आकृति है क्या? क्या पहचान होती है मध्य बिंदु की? जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है तब बनता है बीचों बीच में मध्य बिंदु। देखो दी गई आकृति में कितने मध्य बिंदु है? 1 2 3 4 5। क्या करते हैं? दी गई आकृति में से जितने मध्य बिंदु दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक मध्य बिंदु कम करना है। तो कितने दिखाई दे रहे हैं? 5। 5 में से एक कम किया, कितना बचेगा? 4। और 4 मध्य बिंदु के त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 8। 12 8 20 और 16 36। यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। क्या कितनी ही बड़ी से बड़ी आकृति बना दूं त्रिभुजों की संख्या निकाल सकते हो? तो इस प्रकार से अपने को त्रिभुज देखने हैं और देखने के बाद में बिना पेपर पेन चलाए त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। टाइम बहुत कम मिलता है, कंपटीशन एग्जाम में कोई सा ही दो, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया, केवल सीधा सोल्व करना होता है। अगर अपन पेपर पेन चलाने लग गए तो समझ लो पीछे के क्वेश्चन अपने से हट जाएंगे, पीछे के क्वेश्चन अपने से सॉल्व नहीं होंगे। तो अपने को क्या करना है? बहुत शॉर्टकट तरीके से आपको एक एक टॉपिक समझाता जाऊंगा। बिना पेपर पेन चलाए शॉर्टकट तरीका, बहुत ही डिजिटल टेक्निक से रीजनिंग को प्लेटफॉर्म पे लाया हूँ। तो आपको भी बिना पेपर पेन चलाए ही रीजनिंग सॉल्व करनी, बस केवल रूल्स याद होने चाहिए कि तरीका क्या है। इसी डायग्राम को अपन गिनने बैठेंगे और 36 आंसर लाएंगे और गिनने के बाद में भी 36 नहीं आए तो अपना आंसर जैसे 34 में रुक गया, 35 ही आया, 38 निकल गया, तो अपना आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए कुछ तरीके होते हैं शॉर्टकट तरीके से ही अपन इनको सॉल्व कर सकते हैं। गिनने बैठेंगे तो भी 36 ही आएंगे, अगर सही तरीके से गिनने बैठेंगे तो भी 36 आंसर आएंगे। और इसी
डायग्राम को अपन शॉर्टकट तरीके से कर लिए और अपने को रूल समझ में आ गया और 36 आंसर आ गया तो अपन कुछ ही सेकंडों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ आकृति हैं उसमें अपने को बताना है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग है। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बतानी है। पहली वाली आकृति में कितने वर्ग है? 1। दूसरी वाली आकृति में कितने वर्ग है? 1, 0। क्योंकि आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन वर्ग आयत हो सकता है। आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता है। वर्ग की पहचान क्या है? जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है वही कहलाता आपका वर्ग। वर्ग के प्रत्येक एंगल का कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। इसी प्रकार से दूसरी आकृति में वर्ग की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4 तो नजर आ रहे हैं आपको, और 1 पूरा कितना हो गया? 5। इसी प्रकार से इसमें 9 तो आपको नजर आ ही रहे होंगे। 9 के बाद में देखो 10, 11, 12, 13 और 1 पूरा कितना हो गया? 14। कितने हैं? 14। अब ऐसे अपने को गिनने नहीं बैठना वहाँ पे कितने वर्ग है। देखो जितने वर्ग दिखाई दे आपको उनकी नंबरिंग करनी है ऊपर से नीचे तक। 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। यह है इक्वल बाउंड्री वाला है। जैसे कहने का मतलब है 2x2 का वर्ग है, 3x3 का वर्ग है, 4x4 का वर्ग है। इक्वल बाउंड्री के लिए यही ट्रिक काम में लेनी है। तो क्या किया? जितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं उनके क्या कर दिए अपन ने? नंबरिंग लगा दी। जब नंबरिंग कर दिया तो केवल इनका स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। दोनों की टोटल कितनी? 5। तो क्या यही आंसर आएगा इसमें? 5। इसी प्रकार से 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9, 4, 13 और 1 14। अभी गिने थे अपन ने 14। इसी प्रकार से 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16, 9, 25 और 5 30। इसी प्रकार से बात है इसमें यह बाउंड्री है 3x4 की। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। जब इस प्रकार की अनइक्वल बाउंड्री आ जाए तो अपनी ये वाली ट्रिक फेल। इस प्रकार के डायग्राम को कैसे वर्ग निकालें, इनकी कैसे संख्या ज्ञात करें? तो कितने की बाउंड्री दिखाई दे रही है आपको? ये 3x4 की। इस प्रकार के वर्ग को गिनने के लिए एक एक अंक कम करते हुए चलना अपने को। जैसे 3 में से 1 गए 2, 4 में से 1 गया 3। कितने की बच गई ये बाउंड्री? अब 2x3 की। इसी प्रकार से ये एक अंक कम किया तो 1/2। इसी प्रकार से 0/1 मल्टीप्लाई कर लो और सीधा जोड़ दो, सीधा आंसर आ जाएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 1 से किया 2, 3 को 2 से किया 6 और 4 को 3 से किया 12। 12, 6, 18 और 2 20। तो दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? 20। यही ट्रिक अपन सभी वर्गों में लगा सकते हैं दी गई आकृतियों में। जैसे कितने बाई कितने की बाउंड्री है? 2x2 की। क्या क्या करते हैं? एक एक अंक कम करते हैं। तो कितने की रह गई बाउंड्री? 1/1 की। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 1/1। दोनों की टोटल कितनी हो गई? 5। इसी प्रकार से कितने की बाउंड्री है? 3x3। कितना बच गया? 2x2। कितना बच गया? 1/1। मल्टीप्लाई कर लो। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। तो 9, 4, 13 और 1 14। क्या 14 आंसर आ रहा था क्या? इसी प्रकार से कितने बाई कितने की बाउंड्री है? 4x4 की। फिर और कम करो 3x3। एक एक अंक कम करते चलो। 2x2 1/1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से किया 4, 3 को 3 से किया 9, 4 को 4 से किया 16। 16, 9, 25 और 5 30। क्या 30 ही आंसर आ रहा था क्या? तो किसी भी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन वो वाली मेथड इक्वल बाउंड्री में चलती है। जैसे 4x4, 5x5, 6x6। लेकिन अनइक्वल बाउंड्री आ जाए जैसे 2x3, 3x4, 5x6
तो उसमें यही नियम काम करेगा कि जितने बाय जितने की बाउंड्री हो उसमें से एक एक अंक कम कर दे, चलो मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। कुछ आकृतियां और देखते हैं। 13 देखो, जब भी अपन ने एक एक का सेट बनाया, कितने का सेट था? 5 का। ये भी कितने का है? 5 का। और ये भी कितने का है? 5 का। तो 5 3 कितने हो गए? 15। लेकिन 2 वर्ग ऐसे हैं जो एक कॉमन हो रहे हैं। यदि इस आकृति और इस आकृति के ऊपर ये रखूंगा तो क्या दोनों वर्ग कॉमन हो जाएंगे क्या? तो एक वर्ग इससे कम हो गया। इसी प्रकार से इन दोनों आकृतियों में भी एक वर्ग कॉमन हो गया, तो एक और कम हो गया, तो 2 कम हो गए क्या? तो 15 में से 2 गए, कितने बचेंगे अपने पास में? 13। इसी प्रकार से कितने का सेट है? 5 का। ये भी 5 का है, ये भी 5 का है और ये भी 5 का है। टोटल वर्ग अभी कितने हो गए अपने पास में? 20। क्या इस और इस आकृति का वर्ग कॉमन है क्या? 1। इस वर्ग और इस आकृति का कॉमन है क्या? 2। इस आकृति और इस आकृति का कॉमन है क्या? 3। तो 20 में से 3 गए, कितने बचेंगे अपने पास में? 17। तो दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? 17। अब ये नियम यहाँ तो याद है और एग्जाम में भूल गए, तो भूल गए तो कुछ नहीं करना है। और आसान सा तरीका इसका किस प्रकार से करते हैं, देखो। दी गई आकृति में जितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं केवल नंबरिंग करो जो अपने को दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ भाई 10 तो सबको दिखाई दे रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 10 वर्ग सबको दिखाई दे रहे हैं क्या? तो कुछ नहीं, सीढ़ियाँ चढ़नी अपने को। चढ़े सीढ़ियाँ, 11वीं सीढ़ी, 12वीं सीढ़ी और लास्ट 13। यही कर दो आप 2000। आ रही 15 अगस्त आ रही है, करेंगे 2001। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 तो कुदरती नज़र आ रहे हैं क्या? उसके बाद में सीढ़ी चढ़ो, 14 15 16 टॉप पॉइंट 17। यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इस प्रकार से कितनी ही बड़ी आकृति बना दूं, वर्गों की संख्या निकाल सकते हो क्या? और भी कई सारी आकृतियाँ आती है मिक्स। जैसे एक ही डायग्राम बनाया सर्किल के अंदर, उसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो, वर्ग की संख्या ज्ञात करो, आयत की संख्या ज्ञात करो। इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चंस ग्रुपिंग, फिगर ग्रुपिंग के अंदर आते हैं, आकृतियों का समूहन। अब अपन कुछ बात करते हैं, अल्फ़ाबेट सबने देखी क्या? सबने पढ़ी होगी अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26 लेटर, ऐसे लेके जेड तक। अबे अल्फ़ाबेट सबने देखी। वर्णमाला, तो टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26। ए से जेड तक कितने होते हैं? 26 लेटर्स। अब आता है कि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश कहाँ से कहाँ तक होता है और वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश कहाँ से कहाँ तक होता है। तो बात करें वर्णमाला का प्रथम अर्धांश कहाँ से कहाँ तक होता है? ए से लेके एम तक। कितने लेटर हो गए? 13। इसी प्रकार से वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश कहाँ से कहाँ तक होता है? एन से लेके जेड तक। कितने लेटर हो गए? 13। दोनों की टोटल कितनी? 26। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं टोटल? 26। वर्णमाला का प्रथम अर्धांश कहाँ से कहाँ तक? ए से लेके एम तक। कहने का मतलब 1 से लेके 13 तक। इसी प्रकार से वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश एन से लेके जेड तक, क्रमांक 14 से लेके 26। तो दोनों में 13 और 13 टोटल लेटर कितने हो गए? 26। अब आता है कि इस वर्णमाला के क्रमांक को कैसे याद करें और किस तरीके से। तो जब भी वर्णमाला के क्वेश्चन करने होते हैं तो अपने को एक रफ पेपर में एक वर्णमाला बना के
क्योंकि इससे कई सारे टॉपिक्स रिलेटेड होते हैं, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज़ वगैरह जितने भी होंगे अपने पास में, क्लासिफिकेशन, सीरीज, अल्फ़ाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, कई सारे टॉपिक्स अपने को इस अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले अपने को अल्फ़ाबेट बनाते हैं, A B C D E F G H I J K L M। ये वर्णमाला का प्रथम अर्धांश। वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश कहाँ से कहाँ तक? N से लेके Z तक। N O P Q R S T U V W X Y Z, ये वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश। इसको इस क्रम से लिखने का मतलब है कि अपन इनके अपोजिट लेटर भी बता सकते हैं। अब इनके अपन क्रमांक देवें तो वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। जैसे अपोजिट लेटर की बात करूं, ए का अपोजिट लेटर क्या हो गया? Z, बी का अपोजिट लेटर Y, X का अपोजिट लेटर C, D का अपोजिट लेटर W, E का अपोजिट लेटर V, U का अपोजिट लेटर F, G का अपोजिट लेटर T। इसको इस क्रम से लिखने का मतलब है कि अपन इनके अपोजिट लेटर भी बता सकते हैं। जैसे M का अपोजिट लेटर पूछूं मैं, विपरीत क्रम तो क्या होगा? N। मैं पूछूं L का विपरीत अक्षर क्या होगा? O। मैं पूछूं Q का विपरीत अक्षर क्या होगा? J। देखो इनको कैसे याद करते हैं, जैसे आज़ाद या आज, क्या Z की ध्वनि आ रही है क्या? इसलिए A का अपोजिट लेटर क्या हो गया? Z। बाय, Y की ध्वनि आ रही है, BY, बाय। 6, X की ध्वनि आ रही है तो 6, C का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? X। दूध वाला, हाँ भाई W, DW, दूध वाला या डिस्टिल वाटर। इनवी, इनवी का मतलब होता है ईर्ष्या करना, E और V। फादर, अंकल, F और U। या फ्लू, स्वाइन फ्लू बीमारी देखिए, फ्लू। इसी प्रकार से GT, जयपुर का कौन सा बाजार है? GT बाजार। गौरव टावर। इसी प्रकार से HS, हनी सिंह। IR, इंडियन रेलवे। JQ, जयपुर क्वीन या जेब कतरा। KP, काला पानी, काला पानी की सजा देखी। LO, लो, देखा होगा वकालत में लो। MN, मालवीय नगर या महेश नगर। किसी भी तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। आज़ाद या आज, बाय। 6, दूध वाला। इनवी, फादर, अंकल या फ्लू। जयपुर का कौन सा बाजार? GT बाजार। हनी सिंह, इंडियन रेलवे। जयपुर क्वीन, काला पानी, लो, मालवीय नगर। रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं पूछूं R का अपोजिट लेटर क्या होता है, तो R आपको याद आ गया हमें, रेलवे, इंडियन रेलवे। मैं कहूँ आपको J, तो जयपुर क्वीन, तो क्यों हो जाएगा? J का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? क्यों। मैं कहूँ आपको A का अपोजिट लेटर Z, आज़ाद या आज। अब बात आती है कि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश का ऐसा अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होता है। वापस सुनना क्वेश्चन को। वर्णमाला के प्रथम अर्धांश का ऐसा अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होता है, ऐसा कौन सा अक्षर है? इधर से स्टार्ट करें। पहले अपने को समझ में आना चाहिए वर्णमाला का प्रथम अर्धांश कहाँ से कहाँ तक होता है? A से लेके M तक, 1 से लेके 13 तक। 1 2 3 4 5 6 7, इधर से स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7। क्या इसका स्थान परिवर्तित हो रहा है क्या? नहीं।
तो वर्णमाला का प्रथम अर्धांश का ऐसा अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होता है, कौन सा अक्षर है वो? जी। इसी प्रकार से वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश का ऐसा अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होता है, वो इधर से स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्या टी का स्थान परिवर्तित हो रहा है क्या? नहीं। तो वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश का ऐसा अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होता है, कौन सा अक्षर है? टी। वर्णमाला के दोनों अर्धांशों के ऐसे अक्षर जिनके स्थान परिवर्तित नहीं होते हैं वो जयपुर में स्थित है, कहीं नहीं जाएगा। वह जयपुर का कौन सा बाजार? जीटी बाजार। कौन सा बाजार है? जीटी बाजार। और इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं इनके क्रमांक। 17 की रानी क्वीन, 18 में रिलेशन, 17 की क्वीन, 17 की रानी, 18 में रिश्ता है, 19 में शादी हुई, 20 में बच्चे हुए। ट्विंस यानी क्या होता है? बच्चे। 20 में बच्चे हुए, 21 में उम्मीदें टूटी, 22 में विधवा हो गई, 23 में वॉर हुआ। अब भले बेचारी जब कुछ बचा ही नहीं तो वॉर किससे करेगी? XYZ से। अब मेरे को इस अल्फाबेट के अंदर 3 का पहाड़ा कितने जनों को नहीं आता है? सबको आता होगा 3 का पहाड़ा। तो 3 का पहाड़ा बोलो। इस अल्फाबेट के क्रमांक के अनुसार 3 का पहाड़ा बोलना आपको। 3 के बाद में क्या आएगा? 6, 6 के बाद में 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27। 27 लेटर नहीं होते अल्फ़ाबेट में। अल्फ़ाबेट में लेटर कहाँ तक होते हैं? 26 तक। तो 3 का पहाड़ा बोला अपन ने। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। जितने जितने क्रमांक पर है उतने उतने क्रमांक पर लेटर बताइए। 3 क्रमांक पर कौन सा है? C। 6 पर कौन सा है? F। 9 पर कौन सा है? I। 12 पर कौन सा है? L। 15 पर कौन सा है? O। 18 क्रमांक पर कौन सा है? R। 21 पर कौन सा है? U। और 24 पर कौन सा है? X। क्या वर्ड बन गया? सिफिलोरैक्स। तो सिफिलोरैक्स लाइए, मेडिकल की दुकान पर जाइए और सिफिलोरैक्स लाइए और खांसी की दवा, खांसी दूर कीजिए। सिफिलोरैक्स क्या है? खांसी की दवा। तो 3 के पहाड़े में आती है अल्फ़ाबेट में सिफिलोरैक्स। तो मेडिकल पर जाइए, सिफिलोरैक्स लाइए और खांसी को दूर कीजिए। तो यही खांसी की दवा है सबसे टॉप, सिफिलोरैक्स, जो किस में आती है? अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट के 3 के पहाड़े में। इसी प्रकार से याद करने के इनके बहुत तरीके हैं। जैसे आई नो, कैसे याद करते हैं इसको? आई नो। इस प्रकार से बहुत से तरीके हैं जिनको केवल देखो रीजनिंग सब्जेक्ट को अपन रट नहीं सकते हैं। क्वेश्चंस को अगर ध्यान से रीड किया तब तो अपन इसका आंसर सेकंडों में दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए ट्रिक्स होती है। कोई से क्वेश्चंस हो, किसी भी टॉपिक्स का हो, जैसे अपने को टाइम लगता है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में पूरी पजल और पूरी सीटिंग अरेंजमेंट केवल 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने दूंगा आपकी, चाहे कितनी ही बड़ी सीटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे कितनी ही बड़ी पजल हो। बेहद आसान तरीके से, शॉर्टकट तरीके से, बस केवल इस YouTube चैनल के ज़रिए आप जुड़ते रहिए, लाइक और शेयर कीजिए। नए नोटिफिकेशन आपको जब भी आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा वो आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन में आ जाएगा। अतः GS आशीष लक्षकार यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आपको नई वीडियो जल्दी प्राप्त हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।